आज की वोट चोरी डन हो गए। अब जाता हूं सोने। अरे बेटा, पहले तो तुमने मुझे नोटबंदी की लंबी लाइनों में खड़ा किया, तूने मेरे पैर धोने का रील बनवाया और अब बिहार में मेरे नाम पर राजनीति कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी इस बेशर्मी से बाज आए, उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बात अपने आप में क्या सच नहीं है कि मां के अपमान के नाम पर बिहार में वोट मांगे जा रहे हैं? तुम मेरे अपमान के बैनर पोस्टर छपवा रहे हो, तुम फिर से बिहार में नौटंकी करने की कोशिश कर रहे हो। राजनीति के नाम पर कितना गिरोगे? हाँ? ये एआई पर मोदी जी के मां को इस ढंग से, इन पर तो फ्रॉडिज्म का केस होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। बार बार हर चीज को मुद्दा बनाना, हर चुनाव से पहले अपनी माताजी को लेकर आना और छुई बन के राजनीति करना सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही आता है, हमें तो नहीं। कहते हैं कि राजनीति की बिसात पर पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ शह और मात के लिए बाजी चलती हैं, लेकिन बिहार चुनाव के ठीक पहले बिसात भी अपमान की है और चालें भी वैसी ही चली जा रही है। ऐसा लगता है कि अपमान कथा में रोज एक नया अध्याय जुड़ जाता है। ताजा मामला बिहार कांग्रेस की तरफ से जारी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से तैयार किए गए वीडियो का है। 36 सेकंड के इस वीडियो में सांकेतिक तौर पर पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन को दिखाया गया है। इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, साहब के सपनों में आई मां। बीजेपी ने वीडियो पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस पर हमला किया और मर्यादा लांघने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस एआई वाले वीडियो पर अड़ी है। वो बीजेपी से पूछ रही है कि आखिर इसमें गलत क्या है। वार पलटवार का नया दौर शुरू हो गया है और आज हम भारत की बात पर यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हर चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान से लेकर गाली और अपमान जैसे विषय इतने हावी क्यों हो जाते हैं कि तमाम जरूरी मुद्दे बहुत पीछे छूट जाते हैं। अपमान कथा का पहला अध्याय राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा के साथ शुरू हुआ था। लेके रहेंगे अधिकार हम, जन जन अधिकार, घर घर अधिकार, जन जन अधिकार, घर घर अधिकार, जन जन अधिकार, घर घर अधिकार, जन जन अधिकार, घर घर अधिकार। 27 अगस्त को वोट अधिकार यात्रा बिहार के दरभंगा पहुंच चुकी थी। दोनों नेताओं के स्वागत सम्मान के लिए मंच बनाया गया था और इसी मंच पर जुटी कुछ लोगों की भीड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गालियों का इस्तेमाल किया था। जिस वक्त मंच पर पीएम के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ, उस वक्त राहुल गांधी समेत तमाम नेता वहां से आगे बढ़ गए थे, लेकिन गाली कांड के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इन लोगों का भाषा है, राष्ट्रीय जनता दल का ये चरित्र रहा, समाज देख रहा है, इसका जवाब बिहार की जनता देगी। राहुल जी और तेजस्वी यादव को मंच से बड़ी मैं चेतावनी दे रहा हूं। उस गालियों का जवाब इस बिहार की जनता देगी। और इस गाली कांड के पूरे एक हफ्ते बाद जब बिहार की महिलाओं को पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे तो भावुक हो गए। मां ही तो हमारा संसार होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। ये गालियां सिर्फ
मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। मोदी भावुक हुए तो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत उनके पीछे बैठी महिला भी रोती हुई दिखाई दी थी। तय था कि बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी के लिए गाली बड़ा मुद्दा बन गई है और बीजेपी इसे आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। और यहीं से शुरू हुआ अपमान कथा का दूसरा अध्याय। पीएम मोदी को दी गई गाली के विरोध में एनडीए ने बिहार बंद बुलाया था, लेकिन जो कार्यकर्ता पीएम मोदी को गाली के विरोध में सड़कों पर उतरे वो खुद ही गाली देने पर उतर आए। वीडियो देखिए जहां पत्रकार बीजेपी कार्यकर्ताओं से सवाल पूछ रहा है, लेकिन जवाब की जगह गालियां सुनाई दे रही थी। ये देखिए, कवर करिए, ये देखिए, सिर्फ ये बोला, सुनिए, ये देखिए, सुनिए, सुनिए, एक मिनट सुनिए। दूसरी तस्वीर में तो हद ही हो गई। बंद के नाम पर एक गर्भवती महिला को ही अस्पताल जाने से रोका जा रहा था। क्या है, डिलीवरी है जी? डिलीवरी है। मरीज है क्या? मरीज है। देखिए, ये डिलीवरी के क्या बोल रहा दिया जाएगा? कहाँ जा दिया? नहीं जा दिया जाएगा। नहीं जा दिया जाएगा। नहीं जा दिया। अरे मरीज है तो होना चाहिए, पहले नहीं मालूम था। बताइए, देखिए यहाँ पर दिखाइए, क्या है, डिलीवरी है जी? डिलीवरी है, हल्तियार है, उसको दर्द हो रही है। नेताजी आप अभी नहीं जाएगा। अगर अभी राजद के लोग रोकते तो आप लोग कहते गुंडा राज। क्या हो गया? और जब ये तस्वीरें सामने आई तो हुआ ये कि बंद के नाम पर आम जनता के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो बर्ताव किया उसने विपक्षी पार्टियों को उल्टा बीजेपी पर हमले का मौका दे दिया। बिहार बंद जो भाजपा एनडीए के द्वारा था सुपर फ्लॉप रहा। एक भी आम आदमी का समर्थन भाजपा और एनडीए को नहीं मिला, बल्कि भाजपा के लोगों ने गुंडागर्दी जो है सड़कों पे की। जरा सोचिए, नेता वो होते हैं जिन्हें जनता अपना नुमाइंदा समझती है, जिन्हें वोट देकर हम चुनते हैं ताकि वो देश के हित में फैसले ले सके। लेकिन राजनीति के नाम पर गाली गलौज मानो एक रिवाज सा बन गई है, जिसे पूरी शिद्दत के साथ देश की तमाम पार्टियां निभा रही। कोई पीछे नहीं है, होड़ मची है कि कौन किस स्तर पर जाकर हमले करता है। ऐसे कुछ उदाहरण हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन ये सवाल बार बार परेशान करता है कि अगर हम तकनीक से लेकर विकास तक की नई उड़ान भर रहे हैं तो देश की राजनीति का तरीका क्यों नहीं बदलता। चुनाव कोई भी हो, मर्यादा तार तार हर बार की जाती है और अभी तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए काफी वक्त है, तो सोचिए ये होड़ कहां तक जाएगी। फिलहाल बात अपमान कथा के अगले अध्याय की करते हैं, जो सबसे ताजा है और इस पर सियासी कोहराम भी शुरू हो चुका है। आज की वोट चोरी डन हो गए। अब जाता हूं सोने। अरे बेटा, पहले तो तुमने मुझे नोटबंदी की लंबी लाइनों में खड़ा किया, तूने मेरे पैर धोने का रील बनवाया और अब बिहार में मेरे नाम पर राजनीति कर रहे हो। अपमान कथा के तीसरे अध्याय के तौर पर सबसे ताजा तस्वीर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, जिसे बिहार कांग्रेस ने एक्स पर शेयर किया और राजनीति में एक बार फिर अपमान के मुद्दे पर इस वीडियो ने तापमान को बढ़ा दिया। राहुल गांधी अब इतना नीचे गिर गए हैं जैसे उनकी नकली माँ है। उनको न माँ का इज्जत का, अपने माँ का इज्जत का ख्याल नहीं है, तो दूसरे की माँ को कहां से वो सम्मान करेगा। अब इनके जुमले में झांसे में फंसने वाले बिहार की जनता नहीं है। इस बार खाली झोली वापस भेज दिया जाएगा
लालू जी ने कहा है फैक्ट्री गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ये जुमलेबाजी करके विक्ट्री ले रहे हैं। अब इस बार जनता ने पकड़ लिया है। 36 सेकंड के इस वीडियो में सांकेतिक तौर पर पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां को दिखाया गया है। वीडियो पोस्ट करते हुए कांग्रेस ने लिखा, साहब के सपनों में आई मां। देखिए रोचक संवाद। तुम मेरे अपमान के बैनर पोस्टर छपवा रहे हो। तुम फिर से बिहार में नौटंकी करने की कोशिश कर रहे हो। राजनीति के नाम पर कितना गिरोगे? हाँ? ये वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस राजनीतिक बहस के स्तर को गिरा रही है, जबकि कांग्रेस पूछ रही है कि वीडियो में आखिर गलत क्या है। इस तरह के वीडियो को जारी करके कांग्रेस पार्टी ने, महागठबंधन ने, पूरे कुनबे ने यह साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री जी की मां का अपमान इन लोगों ने इंटेंशनली किया था। इसमें बीजेपी को आपत्ति क्या है? इसमें अपमान कहां हुआ, किसका हुआ? नसीहत देना माता पिता का कर्तव्य होता है, तो माता पिता का अपमान तो नहीं है अगर वो नसीहत दे रहे हैं। तो नसीहत लेने वाला अगर उसको अपना अपमान मान ले, जो इस केस में नरेंद्र मोदी हैं, तो वो नरेंद्र मोदी का हेडेक है, हमारा नहीं। इसमें अपमानजनक एक शब्द बता दीजिए उनकी माताजी के प्रति हुआ होता। ये बार बार हर चीज को मुद्दा बनाना, हर चुनाव से पहले अपनी माताजी को लेकर आना और छुई-मुई बन के राजनीति करना सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही आता है, हमें तो नहीं आता। लेकिन जैसा कि हमने आपसे कहा था कि कोई भी पार्टी अपमान पर मचे इस घमासान का हिस्सा बनने से पीछे नहीं है, और अब बारी है बीजेपी की। अपमान कथा का चौथा अध्याय। मौलवी साहब, अगर मस्जिद से तुम फतवा जारी करोगे तो मंदिरों से भी हुंकार भरा जाएगा। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये देश के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, जिनकी सबसे बड़ी पहचान हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाले नेता की है। गिरिराज सिंह बिहार के बेगूसराय में एक मंच पर मौजूद थे और ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि मुसलमान योजनाओं का लाभ तो लेते हैं, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देते। हमने कहा मौलवी साहब, नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। अच्छा तो बताओ दीदी, जकरा तो मदद करे छहो और वो अगर बेईमान हो जाए तो ओकरा नमक हरामे न कहबो। हाँ, ओकरा नमक हरामे न कहबो। बेहद अफसोस की बात है कि देश के संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति भरी सभा में इस तरह के बयान देता है। गिरिराज सिंह तो पद की शपथ लेकर मंत्री बने। सुनिए शपथ लेते वक्त उन्होंने क्या कहा था। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। आपने वादा किया था कि संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखेंगे और भारत की प्रभुता और अखंडता को कायम रखेंगे, तो फिर ये शपथ क्यों और कैसे भूल गए आप? क्या ऐसे ही अखंडता को कायम रखेंगे? मजहब तो आपस में बैर रखना नहीं सिखाता, तो फिर वोट नहीं देने पर आप इतने स्वार्थी कैसे हो गए कि नमक हराम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे? गिरिराज जी का जो विचार है ये पूरी तरह से देश के अंदर माहौल खराब करने और बिहार की राजनीति में एजेंडा सेट करने का विचार है। ऐसे भाषा पर तुरंत केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को और नीतीश कुमार को एक्शन लेना चाहिए। हमारा तो उनसे एक ही सवाल है, क्या सनातन के लोग नॉन वेजिटेरियन खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? बस इतना बता दें हमें। ये बयान देश में आग लगाने वाला है, ये बयान बिहार में मारामारी कराने वाला है, ये बयान उन्माद फैलाने वाला है। मतलब ऐसा होना चाहिए। बिहार में चुनाव का अनाउंस होने वाला है, कुछ ही दिन बाकी है, और उस पीरियड में आप इस प्रकार का बात बोल रहे हैं मुस्लिमों के लिए। क्या मुस्लिम
भाई जो हैं हमारे इस देश के भाग नहीं है, नागरिक नहीं है, तो हटा दीजिए ना देश से। आपका तो यही प्लान चल रहा है। गिरिराज ने जो कहा वो गलत है और इसीलिए विपक्ष के साथ साथ गठबंधन के साथी और बीजेपी के नेता ही सही शब्दों के इस्तेमाल की उनको नसीहत दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 140 करोड़ हिंदुस्तानी को एक साथ लेकर चलना है, किसी को छोड़कर नहीं चलना है। देश के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शायद भूल गए हैं, तो हम उन्हें याद दिला दें कि देश का कोई नागरिक वोट दे या ना दे, अगर वो पद पर हैं तो बिना भेदभाव और बिना धर्म देखे उसके हित में काम करें। और जहां तक वोट का सवाल है, तो पिछले साल लोकसभा चुनाव में ही एनडीए को 12% मुसलमानों ने वोट दिया था। पीएम मोदी खुद सबका साथ और सबका विकास की बात कर चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि वोट का लालच तथ्यों से लेकर तर्क तक को पीछे कर देता है और कुछ बाकी रह जाता है तो सिर्फ राजनीति। इसी बात पर अपमान कथा का अगला अध्याय मुहर लगाने का काम कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये केरल कांग्रेस का एक्स पर किया गया पोस्ट है जो पिछले हफ्ते वायरल हो गया था। बीड़ी पर जीएसटी 28% से 18% करने पर केरल कांग्रेस ने लिखा कि बीड़ी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं, अब इसे पाप नहीं माना जा सकता। जैसे ही बीड़ी के मुद्दे पर सियासी संग्राम शुरू हुआ तो कांग्रेस को अंदाजा हो गया कि बात बिहार और बिहारियों के सम्मान से जुड़ी हुई है और सीधी चुप गई है। यही वजह है कि केरल कांग्रेस ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी थी और फिर एक नई पोस्ट लिखी जिसमें कहा, चुनावी पैतरे के तौर पर जीएसटी में बदलाव को लेकर हमारी टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अगर आपको दुख पहुंचा है तो हम माफी मांगते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि तीर कमान से और बात जुबान से अगर निकल जाए तो वापस नहीं आती। पर देश के नेताओं को इससे क्या मतलब? अगर जरा भी मतलब होता तो अगला बयान क्यों आता? सुना आपने, कांग्रेस के बाद ये बीजेपी के एमएलसी सीटी रवि हैं जो कानून, संविधान और सारी मर्यादाओं को अपने एक बयान से ही लांघ गए। अपमान कथा का 7वां अध्याय। 7वें अध्याय की पटकथा उत्तर प्रदेश के रायबरेली में लिखी गई और किरदार कोई और नहीं बल्कि योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह थे, जो प्रियंका गांधी के लिए बेहद विवादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। प्रियंका गांधी हा 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 हंसती जैसे सूपनका हंसती थी कभी। उन्होंने कहा भाजपा के लोग डिस्टर्ब हैं क्योंकि मैंने उनकी चोरी खोली है। चोर चोरी करे, सीना जोरी भी करे। मोदी के राज में राहुल जी सीना जोरी नहीं चलने वाली। गाली गलौज वाली इस राजनीति के पीछे की वजह को समझने के लिए हम जानकारों के पास पहुंचे। हमने ये समझने की कोशिश की आखिर इस तरह की राजनीति होती क्यों है। जनता इसे पसंद नहीं करती। अगर यदि गाली देना बहुत बड़ा इशू है या पहले भी जो घटनाएं हुई हैं, तो उससे क्या आपने देखा है कोई चुनाव का नतीजा बदला है? कभी नहीं बदला। जनता जो है बहुत समझदार है हिंदुस्तान की, वो गालियों के भरोसे नहीं चलती। वो इस इशू पर भी नहीं चलती। मान लीजिए गलत तरीके से आपने गाली दी है या गलत इशू बनाया किसी ने, दूसरी पार्टी ने, तो उसके फेवर में खड़ी हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। वो सब चीज़ों को नाप तोल कर रखती है। तो ये पब्लिक है, ये सब जानती है और गाली जैसे मुद्दों में नहीं फंसती, लेकिन नेता ये बात नहीं समझते। तो इसी के साथ भारत की बात में मुझे अब दीजिए इजाजत। कल रात 8:30 बजे घंटी बजाओ में आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।